गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं रमेन कैलकुलेशन विद रमेन पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा ये परसेंटेज का थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग परसेंटेज के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे और थोड़ा लेवल, और आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा उसका लेवल थोड़ा अप होगा। ठीक है, जैसा कि मैं यूपीएसआई की तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको। आई होप आप लोग यूपीएसआई की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीएसआई और एएसआई जो भी अपने अपने कंधों पर डबल स्टार चाहते हैं, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन और जो लेकर आए हैं थोड़े अप लेवल के, तो उस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। और मान चलिए आप लोग को परसेंटेज की कम से कम 10 क्लास मिलेगी, कम से कम परसेंटेज के 10 क्लास मिलेंगी। उसके बाद फिर नया चैप्टर जो आएगा, मैं आपको कम से कम प्रत्येक चैप्टर के आपको कम से कम आप गिन लीजिएगा 100 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा। और जितने क्वेश्चन मैं कराऊँगा आप केवल उतने खाली पढ़ लीजिएगा, आपका यूपीएसआई में उतना क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा। जितने भी क्वेश्चन आते होंगे 38 में से 38 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, आप खाली मेरी क्लास को देख के जाइए। ऐसा नहीं है अगर आपको पसंद आता है तभी आप देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आप दूसरे क्लास, आपको जिस टीचर से आपको पढ़ना हो आप उसे पढ़िए। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे बोर्ड पर लग गया है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.1/2% घटा दी जाए तो इसके आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। उसके आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। आप लोग जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है बेलन का, उसका वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, आप जानते हैं, आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। जो वॉल्यूम होता है बेलन का v बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है। हमसे क्या कहा है, हमसे कि आधार त्रिज्या में 40% बढ़ा दीजिए। त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पर हम आर, रेडियस और हाइट, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। रेडियस में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, वो 40% बढ़ा दे रहा है। 40% की फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है, 2/5। कहीं ना कहीं उसकी रेडियस जो पहले 5 रही होगी, अगर रेडियस उसकी क्या रही होगी, पहले 5 रही होगी, तो 5 से कितना बढ़ा दे रहा है, 2। 5 का 40% कितना, 2 बढ़ा दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है हमसे कि उसके ऊंचाई में 37.2% की वृद्धि कर दे रहा है। तो 37.1/2% की परसेंट का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कितना होता है, 3/8 होता है। ये होता है 3/8। तो कहीं ना कहीं उसकी जो हाइट रही होगी, पहले उसकी हाइट कितनी रही होगी, 8 रही होगी। और क्या कह रहा है, 37.2% घटा देता है। तो 8 का 37.2% कितना होता है, 3 होता है। तो 8 में से 3 घटा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, उसका 5 हो जाएगा। ये उसकी रेडियस, ये उसकी पुरानी रेडियस है और ये इसकी नई रेडियस है बेलन का। ये उसका पुराना हाइट है और ये इसका नया हाइट है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वैल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आप जानते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं। पाई की वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है। उसको अगर हम लोग निकालेंगे, इसका हम लोग आयतन निकालेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि आर स्क्वायर एच होता है। तो 5 5 जा 25 और 25 सत्ते कितना होता है, ये 175 होता है, ये हो जाएगा। और इसका हम लोग निकाल लेंगे, अरे सॉरी, ये गलती हो गई हमसे, ये इसकी नई रेडियस है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इसकी पुरानी जो रही, इसका जो पुराना वॉल्यूम रहा होगा, क्या वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से पाई कट जाएगा तो उसको कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम लोग हटा देते हैं, केवल मानते हैं कितना, आर स्क्वायर मानते हैं। तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच। तो 5 का स्क्वायर और इंटू 8, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 8, ये हो जाएगा 200। और दूसरा वाला जो हमारा जो नया वैल्यूम आएगा, जो हमारा निकल के, वो क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, 49 इंटू 5, ये आ जाएगा 245। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा पुराना जो वैल्यूम था वो कितना है, 200 है, और जो नया हमारा है 245 है। तो आप देख रहे हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है, 45 का डिफरेंस आ रहा है। 45 का डिफरेंस आ रहा है, कितने में आ रहा है, 200 में से आ रहा है। परसेंटेज के लिए लगाएंगे हम 100।
आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको अगर वैल्यू पता है फ्रैक्शन किसी परसेंटेज वैल्यू का, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको। आप ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा और 2 से आप इसको काटेंगे, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ये 1/2, ये परसेंट आपका आ गया। ये आपका आ गया आंसर। तो हमारे जो वैल्यू में जो बेलन का आयतन है उसमें 22.2% का परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आप देख लीजिए फिर से एक बार इस तरीके से। इसका एक तरीका और लगाने का, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ लगाने का। देखिए दूसरा तरीका क्या है मेरा। आप मान लीजिए आपका जो पहला, क्योंकि आपको परसेंटेज में वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप मान लीजिए कि बेलन का आयतन जो रहा होगा वो 100 रहा होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप 100 मान सकते हैं। आपका जो रहा होगा 100 रहा होगा पहले। अब क्या कर रहा है आपसे कि आपका जो आपका जो रेडियस में जो बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है रेडियस में आपका 40% बढ़ा रहा है आपका, 2/5 होता है, मतलब 5 में 2 बढ़ा रहा है, मतलब ये 7/5 कर रहा है। और एक बार और करेंगे, 7/5 कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है हमारा। और जो हमारे हाइट में जो कमी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हाइट कितनी कर रहा है, 37 से 1/2% कर रहा है। 37:1/2% की वैल्यू क्या होती है, 3/8 होती है। ये होती है 8 में से 3 कम कर रहा है, कितना हो जाएगा, ये 5 कर रहा है, कमी कर रहा है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। आप जब इसको, ये आपका आ जाएगा 5, ये 5 से 5 कट जाएगा आपका, और 5 से कट जाएगा आपका ये 20 बार में, 4 2 जा 4 5 जा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 49, 49 पंचे, ये आपका आ जाएगा 49 पंचे 245 आ जाएगा, और बटे 2 करेंगे आप इसको आप सॉल्व करेंगे आपका, तो ये आपका आ जाएगा 122.5, 122.5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका पहले जो आपका जो वैल्यूम था वो कितना था, 100 था। पहले आपका वैल्यूम कितना था, 100 था, और दूसरा आपका वैल्यूम निकल के आया कितना, 122.5 निकल के आया। मतलब कितने की वृद्धि हुई आपकी, 22.5 की आपकी वृद्धि होगी परसेंट की। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो आप चाहे तो ऐसे करें, या आप, मैं जैसे पहले आपको मैंने स्टेप बताया, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से आपको मन के, जो आपको सिंपल लगे वो उस तरह से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ हमें सेकंड क्वेश्चन। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें दिया हुआ है। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर क्या कहा है हमसे, 30% क्या कर रहा है वो, 30% कमी कर रहा है, 30% कमी कर रहा है, और 40% की वृद्धि हो रही है उसकी। फलों के मूल्य में 30% कमी हो रहा है, और बिक्री में 40% उसकी अधिक हो रही है बिक्री। तो आप जानते हैं 30% की फ्रैक्शन क्या कितनी होती है, 3/10 होती है, और 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5 होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो विक्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, क्योंकि आपको परसेंटेज में आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो आप 100 मान सकते हैं। आप पहले आप मान लीजिए आपकी जो वैल्यू विक्रय मूल्य रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा आपका 100 रहा होगा, तो वो क्या कर रहा है, आपकी 30% कमी कर रहा है। किसमें कर रहा है, हाँ, फलों के मूल्य में 30% कमी कर रहा है। तो 10 का 30% 3 होता है, 10 में 3 की कमी कर रहा है, तो कितने बेच रहा है, ये 7 में बेच रहा है। और उसकी जो बिक्री है कितनी बढ़ रही है, उसकी 40% बिक्री उसकी बढ़ रही है। मतलब 5 का 40% 2 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 7/5 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप इसको 10 5 जा 50, 58 2 बार चला जाएगा, 7 7 49,
49 दूनी कितना आ जाएगा आपका, ये 98 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका पहले जो सेलिंग प्राइस था आपका 100 था, और उस कमी जो भी कमी की गई है और जो बढ़ाया गया है उसके बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो आया आपका 98। तो कहीं ना कहीं आपको 2 की कमी हो गई, तो आपका 2% का लॉस हो गया, 2% का लॉस हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको समझ में आया? क्या कहा हमसे? हम मान लेते हैं ऐसे कि आप मेरा सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। 100 में हमने उसके मूल्य में कितने की कमी की है, 30% की कमी की है। 30% का फ्रैक्शन जो होता है 3/10, 10 का 30% 3 होता है। तो 10 में से 3 की कमी करेंगे हम 7/10, और उसके बिक्री में क्या नाम है, हम 40% की वृद्धि करते हैं। तो 40% कितना होता है, 2/5, 5 है 40% 2 होता है। तो 5 में हम 2 की वृद्धि करेंगे 7/5। इसको सॉल्व करेंगे पर हमारा जो नया सेलिंग प्राइस जो आता है वो आता है 98। मतलब पहले हम 100 में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हैं, 98 में बेच रहे हैं। इसका मतलब हमें 2% की कमी हो रही है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहा है इसमें, क्या कहा है हमसे? चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। देखिए, चीनी के भाव में हमें 40% की वृद्धि कर रहा है। 40% की कितनी कर रहा है, 40% की वृद्धि कर रहा है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। ध्यान समझिए क्वेश्चन को आप लोग। 40% की वृद्धि कर रहा है, 40% की फ्रैक्शन जो हमने निकाला है 2/5 निकाला है। मतलब जो पुराना मूल्य रहा होगा और यहाँ पर नया मूल्य, जो हमारा पुराना मूल्य कितना रहा होगा, मान लेते हैं पुराना मूल्य हमारा रहा होगा 5 रहा होगा। और हमारा वृद्धि कर रहा है ना इसमें, हाँ वृद्धि कर रहा है। पुराना मूल्य चीनी का रहा होगा 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो प्रति ग्राम। अब उसके बाद क्या बता रहा है हमसे कि 5 का 40% 2, मतलब वृद्धि कर रहा है, 40% की वृद्धि कर रहा है। तो 5 में हम 40% वृद्धि करेंगे, 5 का 40% 2 है, तो 5 से कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि हमें खपत में कितनी कमी करें कि हमारे जो खर्चा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, हमारा खर्चा जो वो बढ़े ना। तो अगर 5 से 7 हो गया है चीनी का मूल्य, तो हमें 7 पर 2 की कमी करनी होगी। अगर हमें 7 से 5 पर आना है, हमारा खर्चा ना बढ़े, तो हमें 7 से 5 पर आना है, तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, 2 की कमी करनी पड़ेगी। और 2 की कमी हमें करनी है इस पर। तो आप जानते हैं कि अब 2/7 आपका ये जो फ्रैक्शन आया है, आप जानते हैं कि हमें देखना कि 1/7 की फ्रैक्शन क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। 1/7 की होती है 14:2/7। हमें ये देखना है 1/7 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14:2/7 होती है। तो ये कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। तो इसका 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 28:4/7% की कमी करनी होगी हमें। ये आपका आंसर आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप। पुराना मूल्य हमसे क्या कहा था कि वो चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि कर रहा है। 40% की वृद्धि कर रहा है, मतलब चीनी हमारा अगर पहले 5 रुपये किलो प्रति ग्राम रहा होगा, तो चीनी में 40% वृद्धि कर रहा है। तो 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 में 2 की वृद्धि हो रही है, तो हमारा जो नया मूल्य आ गया है 7 रुपये पर केजी आ गया है। लेकिन मुझे अपना खर्चा जो रखना है वो 5 रुपये ही रखना है। तो हमें 7 में 2 रुपये की कमी करनी होगी। 2 रुपये कमी करने की मतलब, अब इसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 28:4/7% की कमी। अगर आप जिन बच्चों को नहीं पता है कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू अगर आपको नहीं याद है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके बोर्ड पे लगा है, आप लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि
20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिए। किसी वस्तु में 20%, इसमें हमसे क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। कितने % की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। वस्तु के भाव में वही सेम चीज़ है, वस्तु के भाव में मतलब उसके प्राइस में वृद्धि कर रहा है 20% की, तो उसकी प्राइस जो रही होगी कहीं ना कहीं 5 रही होगी। 5 में अगर वृद्धि कर रहा है 20% की, तो 5 का 20% 1 होता है। 5 से कितना कर देगा, 6 कर देगा। और हमें अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है। 5 से 6 रुपये प्रति केजी हो गया, प्रति किलोग्राम हो गया है, तो हमें 6 से ही उसको 5 करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 पर 1 की कमी कर देंगे तभी तो 5 होगा हमारा। 6 पर 1 की कमी करेंगे तभी तो हमारा 5 होगा। तो आप जानते हैं कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया है। क्या होता है आपका 16:2/3। 16:2/3। अगर आप इसको क्या नाम है, आपको अगर ये नहीं याद है तो आप इसको क्या कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो 16:2/3% की हमें खपत में अपने कमी करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। हमें वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो कमेंट में आप लोग हमें बताइएगा कि हमें अगर बहुत ज़्यादा फास्ट अगर समझा रहा हूँ तो मैं फिर से आपको इसी चैप्टर पर फिर से एक नया वीडियो मैं बना दूँगा आप लोग के लिए, और थोड़ा स्लो समझाऊँगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, उस वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर हमसे क्या कर रहा है कि कोई टैक्स है, किसी राजस्व में टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स कितना देना पड़ता है हमें 10% की कमी हो गई है। उस टैक्स में 10% की कमी हो गई है। उस टैक्स में 10% की कमी हो गई है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। उसका जो टैक्स रहा होगा कहीं ना कहीं, पहले टैक्स कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। कितना रहा होगा उसका टैक्स, 10 रहा होगा। 10 से घटकर कितना हो गया, 9 हो गया। 10 से घटकर कितना हो गया, 9 हो गया है। उसका जो पहला कर रहा होगा, कर पहले कहाँ कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। 10 पे हमारा 10% की कमी हो गई है। 10 का 10% 1 होता है, तो घट कर कितना हो गया हमारा, 9 हो गया है। और हमसे कह रहा है कि जो उसका राजस्व है, जो उसका रेवेन्यू है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब अभी भी उसका राजस्व उतना ही आ रहा है। टैक्स में कमी भी कर दिया लेकिन अभी भी उसका राजस्व कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। तो अगर हमें उतना ही कर चाहिए, हमें टैक्स में कमी करने के बाद भी उतना ही कर चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, टैक्स रेवेन्यू राजस्व में उसको क्या कहा है हमसे क्वेश्चन में कि हाँ, वस्तु के उपभोग में कितने की कमी करनी पड़ेगी, कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। हाँ, टैक्स अगर कम कर रहे हैं तो हमें उपभोग में हमें वृद्धि करना पड़ेगा। तो 9 से हमें 10 पर आने के लिए हमें 9 पर वृद्धि करनी होगी, कितने की, तभी तो हम लोग 10 पर पहुंचेंगे। 9 पर 1 की वृद्धि करेंगे, और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद होगा, 11:1/9%। अगर आपको याद है तो आप और बच्चों की अपेक्षा जल्दी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, आप फिर 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के टेबल पढ़ेंगे, 9, 11 या 99, फिर आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो उसमें टाइम लगेगा। आई होप आप इस पर वर्क कीजिए तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 11:1.9%। ये सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अभी जान लीजिए, ये आप लोग समझ लीजिए, जो मैं क्वेश्चन आपको भी करा रहा हूँ ये सब ट्रेलर है। अभी आपकी पूरी मूवी अभी आपकी बाकी है। अभी जो और भी क्वेश्चन आएंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अच्छे जो क्वेश्चन आएंगे, तो आपको डरना नहीं है। ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी आपके, ये सब बेस आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो आपका बेसिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी आप आगे क्वेश्चन करा पाएंगे। इसलिए मैं आपको अभी अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं इस सब पे आपको करा रहा हूँ। ठीक है। ये सब सब चीज़ें जो आप सीख जाएंगे तो आप जो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे आप खेलने लगेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम अगला क्वेश्चन ये भी है। क्या कहा है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने % की कमी अथवा वृद्धि होगी। हमसे क्या कह रहा है कि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए।
अब क्या कर रहा है कि जल कर में मतलब टैक्स में 20% वृद्धि कर रहा है और खपत में 20% की कमी कर रहा है। मतलब टैक्स 20% बढ़ा दे रहा है और जो खपत है उसकी उसको 20% कम कर दे रहा है। तो इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक क्या कह रहा है हमसे, 20% की कमी कर रहा है। आप मान लीजिए क्या नाम है, आप मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहा है हमसे, हाँ कितने % कमी होगी। मान लीजिए आपका जो टोटल जो आपको टैक्स रहा होगा वो कहीं ना कहीं आपका कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। ठीक है, 100 रहा होगा। अब 100 में वो टैक्स में आपकी कितनी कमी कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो 20% की वृद्धि कर रहा है टैक्स में, तो हमारा 5 का 20% 1 होता है, तो हमारा 1 बढ़ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है हमसे कि खपत में 20% की कमी कर रहा है। तो खपत में 20% की कमी कर रहा है, 5 का 20% 1 होता है, 5 में 1 की कमी करेगा, कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपका ये 5 5 5 25 25 4 जा ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 4 चौक 16, 16 छंग 96, ये आपका जो आ गया 96 आ गया। तो जो आप ये देखिए कि पहला आपका जो टोटल जो कर था, राजस्व जो आपके पास आता था वो कितना आता था, आपके पास 100 आता था। अब 100 के बाद कितना आने लगा, 96 आने लगा। इसका मतलब 4% की आपकी कमी हो गई है। 4% की आपकी कमी हो गई है। जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करना हो, तो आप उसको पहले वाले मूल्य को आप 100 मान सकते हैं। 100 आप मान सकते हैं, तो आपको परसेंटेज में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, परसेंटेज में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको 4% का क्या हो गया यहाँ पर, लॉस हो गया। 4% का आपको लॉस हो गया यहाँ पर। अब एक तरीका और है जो हम फ्रैक्शन के बेस पर लगाएंगे। अगर आपको फ्रैक्शन अच्छे से आपको याद है, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है हमसे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे, 1/5 होती है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि टैक्स में कितने की वृद्धि कर दे रहा है। मान लीजिए टैक्स उसका रहा होगा पहले 5, तो 5 से वो कितने में बढ़ा दे रहा है, 6 कर दे रहा है। मतलब टैक्स में वृद्धि कर रहा है 20% की, तो पहले 5 रहा होगा, 5 से टैक्स उसका कितना बढ़ जा रहा है, 6 बढ़ जा रहा है। और जो उसकी खपत है उपभोग में, वो कितने कमी कर रहा है, पहले उसका 5 रहा होगा, 5 से फिर कितने में, एक ही 20% कमी कर रहा है, तो 5 से वो कितना कर देगा, 4 कर देगा। मतलब कहने का मेरा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1.5 होती है। तो वो टैक्स में जो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये टैक्स है और ये एक्सपेंडिचर मतलब खपत है। ठीक है, टैक्स जो है 5 से 6 कर दे रहा है, 20% बढ़ा दे रहा है, और जो खपत है 5 से 4 कर दे रहा है, 20% कमी कर दे रहा है। तो जो हमारा जो टोटल जो रहेगा, रेवेन्यू रहेगा, राजस्व रहेगा, 5 × 25, यहाँ टोटल 25 था, यहाँ पर 6 4 जा 25। जो टोटल जो हमारा है, पहले कितना था, 25 था, 25 से यहाँ कितना हो गया, 24 हो गया। 25 था पहले, 25 से हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। तो हमारा 1 की कमी होगी किस पे, 25 पे हमारी 1 की कमी हो गई। कितना हो गया, 25 पे हमारा 1 की कमी हो गई। और इसको 100 से हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ गया 4%। और हम यहाँ भी हमारा 4% की कमी आ गई, मतलब लॉस आ गया। ये आप समझ गए होंगे। आप दोनों में से कोई भी तरीका आप लगाइए, दोनों अच्छे तरीके हैं लगाने के। मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी मिटा देता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं। आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और अच्छे से आप जो मैंने लगाए हैं उसको आप देखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप मेरे सॉल्यूशन को आप देखिए, देर तक उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, आपसे कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने % वृद्धि करनी होगी। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा सकते हैं। 20% की कमी कर दी गई है, आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। कहीं ना कहीं उस वस्तु की जो मूल्य रही होगी वो 5 रहा होगा, 5 से कितना कर दिया गया, उसको 4 कर दिया। 20% की कमी कर रहा है,
वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर रहा है, तो उसे खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी कि उसका जो खर्च है वो बराबर रहे, न अपरिवर्तित रहे खपत में। तो अगर उसका जो मूल्य है वो कम हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने खपत में 4 से 5 पे लाना है, उसको अपना खर्चा अपरिवर्तित रखना है। तो 4 पे उसको 1 की वृद्धि करनी होगी। आप जानते हैं कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 25% होता है। ये आपका आंसर आ गया। अगर 1/4 की परसेंटेज वैल्यू आपको नहीं याद है तो क्या कीजिए, आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप सॉल्व करेंगे, आपको 25% आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। मिटा देता हूँ मैं इसको। और क्वेश्चन देखिए आप, उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्या दिया है हमें, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है। क्या कह रहा है हमसे, 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया। अब कोई दलाल होगा, अगर कोई दलाली कर रहा होगा, जाहिर बात है उसको घाटा ही होगा, उसको क्या होगा, उसको लॉस ही होगा। अगर कोई दलाली करेगा तो उसको जाहिर बात है उसके बिजनेस में उसको लॉस होगा। अब पहले क्या होता था, पहले वो 4% का दलाली करता था। पहले वो क्वेश्चन में जो कह रहा है, पहले वो 4% का दलाली करता था, 4% से बढ़ाकर अब वो 5% दलाली करने लगा, 5% वो दलाली करने लगा। लेकिन इसमें क्या कहा है हमसे क्वेश्चन में कि 4 से 5 बढ़कर 5% तो दलाल करता है वो, लेकिन क्या करता है, उसकी जो आय होती है, जो उसकी इनकम है वो अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसको नुकसान नहीं हो रहा है। जितना नुकसान उसको पहले होता था, जैसे 4% जब वो दलाल करता था तो उसको जो नुकसान होता था उस समय, वही नुकसान उसको 5% दलाली करने पर भी हो रही है। आप समझ गए। तो कहीं ना कहीं 5% से 4% वो अपने उपभोग में कहीं ना कहीं उसके व्यापार में कितने % कमी आई होगी। हाँ, ये हम तो कहें ना। तो कहीं ना कहीं अगर वो 5 से 4 कहीं ना कहीं वो अपने व्यापार में कुछ वृद्धि किया होगा, तभी अगर वो 5 से 1% की वृद्धि करेगा अपने ऊपर, 5% पर 1% की वो वृद्धि करेगा अपने ऊपर, कितने % की वृद्धि करेगा, 1% की वो वृद्धि करेगा, तभी उसको उसके व्यापार में उसका व्यापार जो इनकम होगी जो वो अपरिवर्तित रहेगी। तो 5% पे 1% की वृद्धि करेगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा ये। और आप जानते हैं 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 20% होती है, 20% होती है। ये इसका आंसर हो गया 1/5 का। फिर समझ गए होंगे आप क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है ये आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको लगवा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। इसके बाद से जो क्वेश्चन आए, जो वीडियो आएंगे, वो आप लोग के लिए क्या नाम है, समझ लीजिए, वो आप लोग के लिए अच्छे से क्वेश्चन होंगे, जो आपका असली एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे कह रहा है कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने % कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। तेलों में 25% की वृद्धि होने पर, जो तेल का जो मूल्य है उस पर 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं। अब तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, 4 का 25% 1, मतलब उसकी जो मूल्य है 4 से कितना बढ़ के हो गया, 5 हो गया, 4 से बढ़कर उसका 5 हो गया। अब वो अपने खपत में कितने की कमी करे कि जो उसका खर्चा है वो एक समान रहे, अपरिवर्तित रहे। तो उसका तेल का मूल्य जो है 4 से 5 हो गया, तो वो कहीं ना कहीं 5 से 4 पे लाने के लिए वो 5 पे 1 की कमी करेगी, 5 पे 1 की कमी करेगी, तभी तो उसका खर्चा बराबर होगा, है कि नहीं। उसको अपना जो खपत है वो कम करना होगा, तेल कम खाना होगा, तेल महंगा हो गया है। अब रियल में भी तेल जानते हैं आप महंगा हो गया है, तो 1/5 हो गया है। इसको आप लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे कि कितना आ जाएगा आपका, ये 20%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तेल इसमें जानते हैं बहुत महंगा हो गया तेल इसमें।
हर प्रकार का तेल महंगा हो गया है, रिफाइंड हो गया, चाहे सरसों तेल हो गया, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया है। तो आप लोग अपनी खपत कम करिए, तभी आपका खर्चा बराबर रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन में भी काम आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, हमसे किसी वस्तु के कर पर 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल कुल जो प्राप्ति है, मतलब उसमें डिफरेंस पूछ रहा है आपसे कि क्या उसके खर्च में कोई अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, बोर्ड पर लगा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी वस्तु के कर में 20% की वृद्धि हो रही है और खपत में वो 20% की कमी कर रहा है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है उसको आप लोग मुझवानी देख के बता सकते हैं आपको क्या होगा। 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की उसकी कमी हो रही है। आप सक्सेसिव इंक्रीज पढ़े होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्या कर रहा है वो, 20% की वृद्धि कर रहा है, तो ये प्लस में होगा, और 20% की कमी कर रहा है, और यहाँ पर -20 × 20/100। सक्सेसिव इंक्रीज में आपको बताऊंगा, ये माइनस प्लस ये कट जाएगा आपका, 2 × 2 = 400/100, ये से ये 2 0 जरूर कट जाएगा आपका। ये आपका आ जाएगा 4% का लॉस। ये माइनस में है, तो आपको इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो 4% का आपको लॉस होता है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग, मैंने आपको इसके पहले जो बताया तरीका उससे आप लगाइएगा। ये सक्सेसिव इंक्रीज क्या है, जो क्रमागत आपका जो कमी की जाती है, वृद्धि की जाती है, उस पर आप ये जो फॉर्मूला ये यूज़ किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी इसका यूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ कहाँ करना है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के भी। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जिस बच्चे का 4% लॉस आ रहा होगा, समझिए उनको समझ में आ गया। और जो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक दुकानदार है जो, नहीं ये नहीं, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमसे, हम यहाँ लिख लेते हैं। अमन है और कौन है, अमन विमल और रमन। अमन है, विमल है और रमन है। ठीक है, ये 3 लोग हैं। अब क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ती करके करना हमसे। अमन का जो खर्च है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या होती है आप जानते हैं। मैं आपको इसको भी 2 तरीके से आपको बताऊंगा, 2 तरीके से क्या, एक ही तरीके से बताता हूँ। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10 होती है। ठीक है, 3/10 होता है। और हमसे क्या कहा है दोबारा, और 10% भी कहा है, 1/10 होता है। तो जो अमन का जो खर्च है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च जो है वो 30% अधिक है, किससे, विमल से अधिक है। तो 10 का 30% कितना होता, 3 होता है, और अमन का खर्च 30% ज़्यादा है, तो 10 3 13 ये होगा। अगर इसका ये 10 रहा होगा तो विमल का खर्च 10 रहा होगा, तो अमन का खर्च कितना रहा होगा, 13 रहा होगा। क्योंकि कहा है क्वेश्चन में कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, 30% अधिक है। अब दूसरा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कि विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। जो विमल का खर्च है, विमल का जो खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। अगर रमन का खर्च 10 रुपये रहा होगा तो 10% कम है, 10 का 10% 1 होता है, तो इसका 9 रहा होगा। अब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ये यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर खाली हो वो बगल वाला आके वहाँ बैठ जाता है। यहाँ खाली था तो ये और बगल वाला आके यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब ये 13 ये 117 और ये 90 और ये कितना आ गया, ये 100 आ गया। ये इनका आ गया, इनका रेशियो आ गया, इनका रेशियो आ गया। अब ये एग्जैक्ट इनकी खर्च इनकम स्पेंड नहीं है, इनका ये जो खर्च है जो इनका ये रियल नहीं है, ये इनका रेशियो आ गया है। हमसे कहा क्या है, जो इन तीनों का जो योग है, सम हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सम हमें, सम कितना दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन खो जाता है। 6447, 6447 ये दिया हुआ है हमें। और है कितना टोटल इन लोग का,
117, 90 और 100, ये 200, 290, 90, ये आ जाएगा आपका, हाँ 307 आपका आ जाएगा। ये जो टोटल है 307 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे इसमें पूछा है कि अमन का खर्च बताइए। तो अमन का खर्च कितना है, 117 है, 117 है। 360 से इसको आप डिवाइड करेंगे, आप 360 से 307 दो बार चला जाएगा ये, 2 बार चला जाएगा ये, और उसके बाद वो 1 बार चला जाएगा, 21। ये आपका आ जाएगा 21 इंटू 17। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, अमन का खर्चा आ जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ाते हैं। अब इसका एक तरीका और देख लीजिए आप कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हम कैसे निकाले हैं ये हमने। एक तरीका चलिए आप और देख लीजिए। आप लोग 100 मान के भी लगा सकते हैं, मतलब तरीका वही होगा। अगर मैं एक बार देख लीजिए आप क्या कहा था यहाँ पर, अमन था, विमल था और रमन था। क्या कह रहा है हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि अमन का जो खर्च है, विमल खर्च 30% अधिक है था, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर मान लेते हैं, रमन की हम इनकम मान लेते हैं 100 रही होगी, रमन की इनकम जो रही होगी वो 100 होगी, हम पीछे से मानते हैं। ठीक है, रमन की खर्च कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो क्या कर रहा है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, रमन के खर्च से विमल का खर्च 10% कम है। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये 90 आ जाएगा। साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि जो रमन का खर्च है, जो विमल का खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। तो 10% कम है, 100 में से 90 हम मान ली, क्योंकि इसको 100% माने हैं, 10% कम है। और क्या कह रहा है हमसे, जो अमन का खर्च है विमल के खर्च से 30% अधिक है, विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो 30% हम निकालेंगे, 90 का 30% निकालेंगे, 90 का हम 30% निकालेंगे अगर, तो ये आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा, 27% आ जाएगा। 90 में हम 27 जोड़ देंगे, ये हमारा आ जाएगा 117। ठीक है, ये आप समझ गए। फिर से आप देखिएगा, हमने क्या किया, रमन का जो खर्च मान लिया वो मान लिया 100% मान लिया, 100% मान लिया। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि जो विमल का खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। तो 100 का हम लोग 10% निकाले, 10 आया, 10 हम इसमें से माइनस कर दिए, कितना आ गया, 90 आ गया। अब 90 का, अब क्या कहा है हमसे कि जो अमन का खर्च है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है, विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो विमल के खर्च का कितना खर्चा कितना है इसका 90 है, 90 का 30% निकालेंगे, कितना आया, 27 आया, 27 इसमें से हम इसमें जोड़ देंगे तो 117 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करके आप, अब ये 3 जो आ गया है रेशियो आ गया है, सॉल्व करेंगे आपका ये कटेगा नहीं तीनों नंबर। तो आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे वो आना चाहिए 307 आपका आएगा, जो पहले आया था वो किसके बराबर है, 6447, यही है ना आपका 6447। आप इसको सॉल्व करेंगे आप, और अमन की खर्च कितना है, 117 है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपका आ जाएगा अमन का। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको मिटाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, हमसे कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। मतलब वो चाहता है कि उसका पेट्रोल वो जितने रुपए का वो खरीद रहा है पहले, उतने रुपए का वो अभी भी खरीदे, उसको अपने पेट्रोल के खर्च पर कमी नहीं करना चाहता है। ठीक है, जैसे मतलब 100 रुपये वो खर्चा करता है अपने किसी महीने में पेट्रोल पर, तो वो 100% अगले महीने भी खर्च करना चाहता है जब भी पेट्रोल का दाम जो है वो घट गया है, जो पेट्रोल की प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है इस महीने। और कितनी डिक्रीज हो गई है, 10% की कमी हो गई है, पेट्रोल के जो प्राइस में 10% की कमी हो गई है, 10% की कमी हो गई है पेट्रोल के प्राइस में। तो पहले उसका पेट्रोल कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 10% कमी होगी, 10 का 10% 1 होता है, तो 10 से कमी होगा, कितने होगा ये
9 हो गया। अब वो चाहता है कि जो हमारा खर्चा है, जैसे मान लो पहले वो 10 रुपये पेट्रोल खरीदता था 1 लीटर, तो अभी भी वो चाहता है कि 10 रुपये में ही मैं वो पेट्रोल खरीदूँ, लेकिन पेट्रोल की प्राइस कितनी हो गई है, 9 रुपये हो गई है। तो उसको क्या करना होगा, 9 पर उसको 1 की वृद्धि करनी होगी, 9 पर उसको 1 की वृद्धि करनी होगी। पहले उसकी प्राइस कितनी थी, 10 रुपये प्रति लीटर थी पेट्रोल, अब 10 से कितना हो गया, 9 रुपये प्रति लीटर हो गया। लेकिन उसको चाहता है कि वो उसका 10 रुपये ही खर्च हो, जो उसका खर्च हो रहा है 10 रुपया, वो 10 रुपये ही हो। तो क्या करना होगा, उसको 9 पर उसको 1 रुपया उसको बढ़ाना होगा, 9 पर उसको 1 रुपये बढ़ाना होगा। और परसेंट अब जानते हैं कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 11:1/9%। 1/9 को परसेंट में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर ही आएगा, 11:1/9% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ जाओगे। अभी जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं आज के वीडियो में, वो थोड़े सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि, मैं ऐसा टीचर भी नहीं हूँ कि जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन जल्दी जल्दी ख़त्म करा दे, मतलब अपना काम निकाल ले। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे जब भी पढ़ें तो आपका जो भी चैप्टर पढ़ें वो एकदम अच्छे से पढ़ें, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए और दोबारा वो भूलें ना आप। ठीक है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस आपको यहीं करवा दे रहा हूँ इस क्लास में ही। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, हमसे कि किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता क्षमता कितनी है। मतलब भारती कह रहे हैं, बाल्टी की जो क्षमता है, मतलब पूछा है हमसे कि बाल्टी में कितने लीटर पानी आ सकता है। ये हमसे पूछा है कि कितने लीटर पानी उसमें आ सकता है। क्या कहा है कि एक बाल्टी है, मतलब जो बाल्टी है उसमें 66 पर, अगर 66 से 2/3% पानी वो अगर भरता है, वो भरने के बाद और 80% भरने के बाद जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 2 लीटर है। 80% भरी होने पे वो 2 लीटर अधिक आता है अगर वो 66 से 2/3% बाल्टी में पानी भरता है। तो मान लीजिए जो बाल्टी है, मतलब दोनों एक ही क्षमता की बाल्टी हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, दोनों बाल्टी की जो कैपेसिटी है, जो उनका वॉल्यूम है, मतलब उसमें कितने लीटर पानी आ सकते हैं। मान लीजिए इसमें भी 20 लीटर पानी आता हो तो इसमें भी 20 लीटर पानी आता है। अब इसमें क्या कहा है हमसे कि एक में 66 से ही 2/3% पानी भरा है और इसमें कितने 80% पानी भरा है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 लीटर, 2 लीटर आ रहा है। ठीक है, 2 लीटर आ रहा है। एक बाल्टी में 66 से 2/3% पानी भरा है और एक में 80% पानी भरा है। दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 लीटर आ रहा है। तो हमसे पूछा है कि इस बाल्टी में कितने लीटर पानी आ सकते हैं, इस बाल्टी में कितने लीटर पानी आ सकते हैं। तो एक तो तरीका है, मैं जो आपको बताता हूँ कि एक्स मान के बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फ्रैक्शन से बताता हूँ। हम मान लेते हैं कि बाल्टी में एक्स लीटर पानी आता होगा। ठीक है, कितना लीटर पानी आता होगा, बाल्टी में एक्स लीटर पानी आता होगा। तो मान लेते हैं पहले वाले में जो आता होगा एक्स लीटर पानी आता होगा, एक्स का कितने लीटर पानी भरा है इसमें, 66 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3 होती है। ये आपको अगर पता है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, माइनस करना हमें, तो हम बड़ी वैल्यू को पहले रखते हैं। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़ी वैल्यू को पहले रखते हैं। तो यहाँ पर एक्स का 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/5 होता है। ठीक है, और माइनस करना है हमें एक्स की 66/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3 होती है। और इन दोनों का डिफरेंस करने पे हमें क्या मिल रहा है, 2 लीटर मिलता है। जो इन लोगों का डिफरेंस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे तो हमें 2 लीटर मिलता है, मतलब इसमें 2 लीटर पानी ज़्यादा है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आपका ये आ जाएगा 4x/5 - 2x/3 = 2। ये आपका आ गया। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, ये आपका आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप इसका एलसीएम लेंगे। आप देखिए, आप दिख रहा है आपको ना, इसका एलसीएम लेंगे, 5 3 का एलसीएम लेंगे, आप कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। अब 4 3 = 12, 12x -
टू 5 जा 10x इक्वल टू 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप दिख रहा है आपको यहाँ पर, हाँ दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक मिनट मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा हो तो ठीक है। क्या था हमारा यहाँ पर, हाँ 15 और यहाँ पर हमारा आया था 12x माइनस 10x इक्वल टू 2। अब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 12 में से 10 गया, यहाँ पर आपका 2x इज इक्वल टू 15, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये आपका आ जाएगा 30, तो x बराबर आपका आ जाएगा 15 लीटर। 15 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये x बराबर 15 लीटर आपका आया है, ठीक है, आपको दिख रहा है, हाँ x बराबर आपका 15 लीटर आ गया। तो जो हमारा टोटल कैपेसिटी है बाल्टी की, मतलब टोटल कैपेसिटी जो क्षमता है वो 15 लीटर है। बाल्टी में 15 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है, ये आपको समझ गए होंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, तो इसका हम लोग एक तरीका और देखते हैं लगाने का, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से लगाइए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा आप रिवाइंड करके दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए आपको क्या कहा है हमसे। एक में 66 से 2/3% है और एक में 80% है, 4/5, ये 2/3, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, अब आप देखिए पहली बाल्टी में जो फर्स्ट बाल्टी हम लिख लेते हैं, मान लो फर्स्ट, और यहाँ पे मान लेते हैं हम सेकंड, ठीक है, सेकंड मान लेते हैं इसको हम लोग। पहली बाल्टी में मान लेते हैं 66 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो है 2/3 है। मतलब आप इस फ्रैक्शन को समझिए, 3 का 66 से 2/3% कितना होता है, 2 होता है। मतलब जो हमारी बाल्टी की कैपेसिटी है, हम मान लेते हैं बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, वो है 3 है, और भरी कितनी है, 2 है। यहाँ लिखते हैं कैपेसिटी, और जो यहाँ फिल लिख लेते हैं, भरा हुआ है 2 लीटर भरा है। मतलब 3 लीटर पानी आता है और भरा कितना है, 2 लीटर भरा है। 3 लीटर पानी आता है और 2 लीटर पानी यहाँ भरा है। और दूसरे वाले बाल्टी में कितना है, दूसरे वाले बाल्टी में मतलब 5 का 80% 4, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 है। बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो है 5 है, लेकिन भरा कितना है, 4 लीटर भरा है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 है, और जो भरा हुआ है वो कितना भरा है, 4 भरा है, ठीक है, यही भरा है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कि जो हमारी बाल्टी की कैपेसिटी है वो तो सेम है, दोनों बाल्टी की जो क्षमता है उसमें जितना लीटर पानी आ सकता है वो तो इक्वल होना चाहिए। तो हमारा देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है। पहले तो हम इनकी कैपेसिटी को इक्वल करेंगे, इनकी क्षमता को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप समझ गए, ठीक है। तो ये 5 3 जा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आगे आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये आपका 15 आ जाएगा। ये 2 5 जा आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 4 3 जा आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या कहा है, हमसे कि जो पहली वाली बाल्टी है जिसमें 66 से 2/3% पानी भरा है और दूसरे बाल्टी में 80% पानी भरा है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 लीटर है। और रियल में उन दोनों की कैपेसिटी कितनी है, मतलब डिफरेंस कितना है, 2 लीटर का है, और यहाँ भी 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो 2 लीटर है। 2 यूनिट का वैल्यू क्या है, 2 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लीटर हो जाएगी। और जो 1 यूनिट और हमारा जो आ रहा है, तो हमारा जो ये 15 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगी, 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 लीटर। ये हमारा आपका आंसर आ गया। ये आप समझ गए, 15 लीटर हमारा आंसर भी इसका आ गया। हम फिर से आप देख लीजिए, क्वेश्चन को समझिए। क्या कहा था हमसे कि जो पहली बाल्टी है उसमें 66:2/3% पानी भरा हुआ है और दूसरे बाल्टी में 80% पानी भरा हुआ है, और जो उन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस 2 लीटर का डिफरेंस है। तो हमने निकाल लिया, पहले वाली बाल्टी में
2/3 आएगा। 3 का 66 से 2/3% 2 आता है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है 3 है, लेकिन भरा हुआ कितना है 2 भरा हुआ है। दूसरे वाले बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है 5 है, लेकिन भरा हुआ कितना है 4 भरा हुआ है। लेकिन रियल में जो है वो एक ही बाल्टी है, कैपेसिटी दोनों की सेम है, तो हमें दोनों की कैपेसिटी क्या करनी होगी, इक्वल करनी होगी। इसकी भी 15 करनी होगी, उसकी भी 15 करनी होगी। तो इसके अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे हम, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी भी 15 लीटर कैपेसिटी सेम हो गई, इसकी भी 15 लीटर कैपेसिटी सेम हो गई। इसमें कितना 10 लीटर पानी भरा हुआ है, इसमें 12 लीटर पानी भरा हुआ है। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 यूनिट है। और जो हमारा रियल में जो डिफरेंस बता रहा है कि 2 लीटर का अंतर है, तो 2 यूनिट अगर बराबर है 2 लीटर के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 1 लीटर की। तो यहाँ 15 यूनिट किसके बराबर होगा, 15 इंटू 1 यूनिट बराबर 15 लीटर के हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हमारे वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके आप लोग देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे वो और भी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे जो आपको असाइन में मिलते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल मत समझिएगा बच्चों आप लोग कि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में आ भी सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सीख के जाइए। ये आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग जरूर करेंगे, आपके क्वेश्चन को समझने के तरीके को आपको वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को इतने रखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आगे हम लोग और भी क्वेश्चन ऐसे लाते रहेंगे। और मैं आपको यूपीएससी के जितने भी सिलेबस में जितने भी मैथ के चैप्टर हैं वो मैं सभी आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।